बहुत वाह वाह वाह। जो लोग कहते हैं हमें रहबर की जरूरत नहीं, इमाम की जरूरत नहीं है, वो दीवार कैसे बनाएंगे, मकान कैसे? जब हम दीवार मकान बनाते हैं तो दीवार को चेक करने के लिए कि दीवार टेढ़ी है कि सीधी है, उसके लिए साहौर लटकाते हैं। ये रहबर है, मकान बनाने में ये रहबर है। तो उर्से शेर अली में आने वालों, जब एक मकान बगैर रहबर के सीधी, जब एक दीवार बगैर रहबर के सीधी नहीं हो सकती, तो जिंदगी की इतनी लंबी दीवार बगैर रहबर के कैसे सीधी हो जाएगी? इसलिए हमें रहबर की जरूरत है और अल्लाह का करम है कि हमारा रहबर शेर अली सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह से आजम है, मखदूम सिख बेशक। और सुने आप, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स ये शेर अली आगा अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब कुबला। लोग कहते हैं हमें रहबर की जरूरत नहीं। अरे कैसे कह दिया? मैंने कहा बगैर रहबर के तुम एक कलमा नहीं पढ़ सकते, एक तस्बीह नहीं पढ़ सकते। कहा कैसे? मैंने कहा याद करो, जब तुम तस्बीह पढ़ते हो, उम्मन जब तुम तस्बीह पढ़ते हो तो तस्बीह में 2 बड़े दाने होते हैं जी। He is called इमाम, इसे इमाम कहा जाता है। ये तस्बीह में रहबर है। आप तस्बीह को शुरू करते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये यहाँ पहुँच गए, समझ गए, यू हैव द स्टार्ट। अब यहाँ ठहर गए, यहाँ से तस्बीह चेंज किए, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पहुँच गए, ये है द स्टॉप। ये तस्बीह में रहबर है। ऐ दुनिया वालों, जब एक तस्बीह बगैर रहबर के पूरी नहीं हो सकती, तो जिंदगी की इतनी बड़ी तस्बीह बगैर रहबर के कैसे पूरी हो जाएगी? इसलिए हमें रहबर की जरूरत है और अल्लाह का करम है कि हमारा रहबर गौसे आज़म सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हम जब उर्स में आते हैं, किसी मज़ार पे जाते हैं, तो लोगों के पेट में दर्द होता है कि तुम लोग मिट्टी के ढेर पे जाके क्या करते हो? मैंने कहा हैरत की बात, हम मिट्टी में देखते हैं। अल्लाह के करम से, अल्लाह के वलियों की बारगाह से बहुत कुछ मिलता है लोगों को, अल्लाह के करम से। आप बोलेंगे कैसे? मैं एक जिंदा वाक़या आपको, देखिए आप, एक अंग्रेज जो है, अंग्रेज लोग किस तरह तहकीक करते हैं तो मालूम है, हम तो तहकीक के लफ्ज से भी दूर भागते हैं। एक अंग्रेज कुरान पाक पढ़ रहा था, सूरतुन नम्ल 19वां पारा। उस आयत को जब वो पढ़ा, क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फुक। उस आयत में है कि अल्लाह के तख्ते बिल्कीस के बारे में है कि तख्ते बिल्कीस यमन से बैतुल मुक़द्दस फिलिस्तीन पलक झपकने से पहले आया। 80 गज लंबा, 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा जी, पलक झपकने से पहले। कुरान में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ तुम्हारे पलक झपकने से पहले ले आऊंगा, और ले आया। उसने कहा ये कैसे हुआ? अब पूरे वाक़या आप सुने। आप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला कि बिल्कीस मुझसे मिलने आ रही है, तो आप अपने लोगों से कहते हैं, क़ाल या अय्युहल मला अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामी व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। आप फरमाते हैं कौन है जो बिल्कीस के आने से पहले, उन लोगों के आने से पहले उसका जो तख्त है वो ले आया। एक जिन ने कहा कि मैं ले आऊंगा आपके उस जगह से उठने से पहले ही, आपके महफिल खत्म होने से पहले। आपने फरमाया नहीं नहीं नहीं, मुझे और जल्दी चाहिए। तो आसिफ बिन बरखिया जो आपके भाई, जो आपके वजीर या आपके चचाजाद भाई हैं, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कीस का तख्त ले आऊंगा आपके पलक झपकने से पहले। बोलिए बोलिए, पलक झपकने से पहले। उसने कहा रे कैसे हो सकता है?
पलक झपकने से पहले कैसे ला सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन यमन टू फिलिस्तीन, बैतुल मुकद्दस की दूरी है 2256 किलोमीटर। 2256 किलोमीटर। अगर बाय एयर लाएंगे तो 3 घंटा, बाय सी आएंगे तो 3 दिन, बाय रोड आएंगे तो 30 घंटा और बाय ट्रेन आएंगे तो 35 घंटा। ये पलक झपकने से पहले कैसे आ गया? वो जो है सब जगह जा रहा, लंदन में सबसे पूछ रहा, मगर जवाब कहीं नहीं मिला। वो मायूस हो गया। कुछ लोगों ने कहा एक काम करो, तुम चले जाओ लाहौर, वहाँ बड़े बड़े मदारिस हैं, खानकाहें हैं, उलमा मशाइखीन हैं, वहाँ जाओगे तो कुछ ना कुछ तुम्हें मिल जाएगा। हाँ भाई, वो आ गया लाहौर और जब उलमा के पास गया तो कहा ये कैसे हो गया? पलक झपकने से पहले बिल्किस का तख्त आया कैसे? 80 गज लंबा 40 गज चौड़ा। तो उलमा ने उनको समझाया कि जो काम अक्ल इंसानी से बाहर हो, अगर किसी वली से हो जाए उसे करामत कहते हैं और नबी से हो तो मौजज़ा कहते हैं। समझाने की कोशिश की, कायल करने के, मगर वो मुतमईन नहीं हुआ। वो बिल्कुल उदास हो गया, बोला मैं लंदन वापस जाऊंगा। लोगों ने कहा इतनी दूर से आए हो तो थोड़ा सा लाहौर घूम लो। अब क्या हो रहा है देखिए, थोड़ा लाहौर घूम लो। तो उसको ले गए, एक कार बुक किए, कार में उसको बैठाया। अभी मैं सब कुछ दिखाऊंगा आपको। कार बुक किए, कार में उसको बैठा दिए। बैठाने के बाद में उसको अब दिखा रहे हैं कि देखो ये मीनार है पाकिस्तान है, ये शाही चबूतरा, ये शाही किला है, ये शाही हमाम है, तो ये अनारकली बाजार है। जैसे उसकी गाड़ी पीरे कामिल फैज़े आलम बादशाह तरीक़त हजरत दाता अली हजवेरी के मज़ार पाक के सामने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हजरत दाता अली हजवेरी के मज़ार पाक के सामने से गुजरी तो उसने कहा स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, कार रोको, कार रोको। लोगों ने कहा क्यों? कहा मुझे यहाँ से ऐसे खुशबू आ रही है कि ऐसे खुशबू मैंने कभी सूंघी ही नहीं। और लहक के बोले ऐसी खुशबू मैंने कभी सूंघी ही नहीं। स्टॉप द कार। लोगों ने कहा यार कार रोक दो, कार रुक गई। लोगों ने कहा कार चलाओ, तो कार चलने लगी। उसने कहा नो 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 स्टॉप द कार हियर, कार रोको, आई विल डेफिनेटली गो, मैं वहां जाऊंगा, टेक मी देयर, मुझे वहां ले चलो। तो लोगों ने कहा ये मेहमान है, चलो ले जाते हैं। अब सुने आगे क्या हुआ। जैसे ही वो मेन गेट पे गए मजार शरीफ के, तो क्या देखते हैं कि एक बुजुर्ग खड़े हैं, उनके एक हाथ में केतली है और एक हाथ में चाय का कप, और पूछते हैं चाय पियोगे? तो उन्होंने कहा जी। तो वो चाय डालकर उनको कप में देते हैं। जैसे ही गोरे ने कप को पकड़ा, बेहोश हो गया, चीख मारकर बेहोश हो गया। चारों तरफ भगदड़ मच गई। अरे अभी तो अच्छा खासा था, क्या हो गया? पानी के छींटे उठे मारे गए। कुछ देर के बाद जब उसे होश आया, लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहा ये बताओ जिसने मुझे चाय सर्व की थी, पेश की थी, वो बंदा कहाँ है? ढूंढो। जब ढूंढा तो वहां कोई था ही नहीं, वहां कोई था ही नहीं। तो वो सर पकड़ लिया। लोगों ने कहा क्या हुआ? अरे क्या हुआ ये पूछो, क्या नहीं हुआ? और लहर के बोले कहा जिस सवाल के जवाब के लिए मैं लंदन, बर्तानिया, फ्रांस 6 साल में एक कर दिया, जो जवाब मुझे कहीं से नहीं मिला, वो जवाब मुझे दाता के दरबार से मिल गया, इस मजार से मिला। लोगों ने कहा कैसे मिल गया, कुछ बताओगे भी? तो उसने कहा कि मेरे हाथ में एक कप देख रहे। वाह वाह वाह, अरे बोलो ना सुस्त मुसलमानों, मेरे हाथ में एक कप देख रहे हो? लोगों ने कहा ये वही कप है जिस कप में बैठकर मैं रोजाना लंदन में अपनी फ्लैट में सुबह कॉफी पीता था। दादा ने उसी कप में चाय पेश करके जवाब दे दिया कि जिस तरह से ये कप लंदन से लाहौर आया है ना, वैसे ही तख्ते बिल्किस भी यमन से बैतुल मुकद्दस आया था। जो हो सके यकीन पैदा, तकबीर, नारे रिसालत मर्दे मोमिन से बदल जाती है। उसने कहा मियाँ जिसको जहाँ जाना है जा,
मुझे कहीं नहीं जाना, अब मैं यहीं रहूंगा। वो वहीं रहने लगा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया और इंतकाल भी वही हुआ, तदफीन भी वही हुई। जिसको देखना है तो दाता अली हजवेरी के नीचे जहाँ लंगर खाना है वहाँ चला, ये देखें आप देखेंगे वहां पत्थर पे नक्श है। क्या नक्श है सुन लीजिए। मरकत लिनार्ड इंग्लिस्तानी, उसका नाम था क्या? लिनार्ड इंग्लिस्तानी। नहीं थोड़ा गर्म पानी चाहिए था, लेकिन जब वो कलमा पढ़ा उसका नाम रखा गया फारूक अहमद। लहक के बोलो, फारूक अहमद। पैदा कब हुआ? 28 फरवरी 1903। ईमान कब लाया? 6 सितंबर 1936। पर्दा कब किया? 3 फरवरी 1945। तो देखें आप, मज़ारात पे सब लोग आते जाते हैं, खुशबू किसको मिली? ये दिल लगाने की बात है। जो जितना दिल लगाएगा इंशाअल्लाह उतना ही पाएगा। कट जाएंगे अय्याम मेरी तिश्ना नबी के, मैं खाना सलामत रहे बरसात में हो। या हुसैन या गौस कहते हैं, क्या वो जिंदा है? क्या वो मदद करते हैं? आइए देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ। कुरान शरीफ आप पढ़ें, सूरतुल नम्ल पढ़ेंगे, आयत नंबर 18। नम्ल के माने चींटी, यानी चींटी वाली सूरह नंबर 25 है। ये चींटी एक छोटी सी मखलूक है, आपके अंदर से गुजर जाए 2-4 हजार, पता न चले जब तक हरकत ना करे। लेकिन अल्लाह ने इनके नाम पर पूरी एक सूरत कुरान में उतार दी, सूरतुल नम्ल। क्यों? इसके बैकग्राउंड क्या है? ए भाई माइक वाले इको देना जरा सा, लहक के बोलो। देखिए बैकग्राउंड में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ वादी नम्ल से गुजर रहे थे, यानी गुजरने वाले थे, अभी बहुत दूर है, बहुत दूर। तो एक चींटी अपने साथियों से कहती है, ओ आज इंटर योर हाउस, माय नॉट हजरत सुलेमान इन हिज आर्मी क्रश यू अंडर द फुट। ऐ चींटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल दे। इतना सुनने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी बहुत दूर हैं, चींटी की आवाज सुन के मुस्कुराते हैं। बोलिए, चींटी की आवाज बहुत दूर से सुन लिए, मुस्कुराते हैं। कुरान में लिखा हुआ मुस्कुराने के बारे में, फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, मुस्कुराते हैं। और जब वाक़ई नम्ल में पहुंचते हैं तो आपने लश्कर को ठहरने का हुक्म दिया, यहाँ तक के तमाम चींटियां अपने अपने बिलों में दाखिल हो गई। अल्लाह ताला को ये अदा बड़ी पसंद आई, अल्लाह ने उस चींटी की इज्जत दी और पूरी एक सूरत है उसके नाम से, सूरतुल नम्ल। सवाल पैदा होता है, अल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़ारों वाक़यात हैं, सैकड़ों वाक़यात हैं, उस चींटी में ख़ास बात क्या है? तो ख़ास बात ये है मुसलमानों कि वो चींटी सिर्फ अपनी फिक्र नहीं कर रही है, पूरी कौम की फिक्र कर रही है। सिर्फ खुद नहीं बच रही है, पूरी कौम को बचा रही है। सिर्फ खुद सेफ नहीं हो रही, पूरी कौम को सेफ कर रही है। तो अल्लाह ने इज्जत दी। आप कुरान में आने की वजह से क़यामत तक उस चींटी को लोग याद करते रहेंगे। तो आए रायपुर वालों, जब एक चींटी अपने कौम को बचा ले तो इतनी इज्जत, अरे गौसे पाक ने तो इस्लाम को बचाया है, दीन को बचाया है, इमाम पाक ने तो कुरान को बचाया है। अल्लाह फरमाता है कि गर्दने काटना तुम्हारा काम है, जिंदा रखना हमारा काम है। इमाम पाक जिंदा है, कैसे? कि हुसैन नेज़े पे, हुसैन नेज़े पे कुरान सुनाए जाते हैं, हुसैन नेज़े पे, हुसैन नेज़े पे कुरान सुनाए जाते हैं।
शहीद मेरे तरही सबको बताए जा